अरे सॉरी यस वालेकुम सर। ओके सो घंटी आपने बजाई थी। अस्सलाम वालेकुम। कोई गेस्ट थे तो CCP एज अ PWM इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ठीक है, ये होता ये है नॉर्मली कि आप क्या कर रहे थे, ड्यूटी साइकिल चेंज कर रहे थे, राइट। ड्यूटी साइकिल 25%, 50%, 75%, 100%। माइक को थोड़ा बंद कर लें अपने ताकि सर 100% तो वो फिर हमेशा ऑन ही रहेगा। हमेशा वन रहेगा, जस्ट लाइक दिस दिस इज स्ट्रेट DC लाइन, ठीक है, स्ट्रेट DC, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो यू हैव अ कंट्रोल ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज करें, ठीक है, 1 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज, और मतलब जिस तरह से आप चाहते हो, और इसकी ड्यूटी साइकिल चेंज करें, ठीक है। दोनों चीजें आप ड्यूटी साइकिल चेंज करके इसकी एक्टिव चेंज कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को आपने चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए CCP आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे कि उसमें होता है प्रोग्रामेबल रजिस्टर, ठीक है। एक PR2 रजिस्टर होता है इसके अंदर, और PR2 रजिस्टर का फार्मूला है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर डिवाइड बाय योर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। n इज विद द फ्री स्केलर वैल्यू -1, ठीक है। ये जो PR वैल्यू होती है ये लोड कर रहे होते हैं आप CCP के लो रजिस्टर वैल्यू पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। ये नंबर 1, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, PR2 की वैल्यू। सपोज आपका फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर 10 मेगाहर्ट्ज है, और ऊपर डिवाइड बाय आपने कर दिया डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, लेट्स सपोज 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय n। n कैन बी इज इक्वल टू, इट कैन बी 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है। इनमें से कोई वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, जो कि आपका रिजल्ट जो होगा इवेंचुअली ये PR2 8 बिट के अंदर पेयर हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो CCP लो रजिस्टर है वो 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। तो आपने करना ही होता है कि n की वैल्यू ऐसा चूज करनी होती है कि वो जो आपका रिजल्ट आए वो 8 बिट के अंदर आए, यानी 255 से ऊपर ना जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है PR2 की वो 255 से ऊपर ना जाए। 255 से ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे, प्री स्केलर वैल्यू 1 अगर किया था तो 2 यूज कर लेंगे, ताकि क्या हो जाए, हाफ हो जाए वैल्यू। अब भी नहीं बात बन रही तो 4 यूज कर लेंगे, अब भी नहीं बात बन रही तो 8 यूज कर लेंगे, करते जाएंगे जब तक कि आपकी वैल्यू जो है इस रेंज में ना आ जाए 255 से बिलो, ठीक है। 255 से बिलो, ताकि आप 8 बिट रजिस्टर के अंदर उसको स्केल डाउन कर सकें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये वाला केस है हमारा, ठीक है। इसमें जो इसका हाई रजिस्टर हमारे पास मौजूद है तो हम जबरदस्ती क्यों उसको लो में उसमें कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो ये है ना लिमिटेड, इसका साइज बहुत फिक्स्ड है, 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, CCP का लो रजिस्टर। तो वो लो रजिस्टर के अंदर ही आपके ये डेटा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको आपने कंप्यूट करना होता है। अब मिसाल के तौर पे ये 10 है, 10 मैग डिवाइड बाय, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10K मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया आपके पास, कैलकुलेटर से करें, 250 आ गया, ठीक है। 249 आपके पास वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आ गया 249, सही है। और जो 255 से बिलो है तो यू आर गुड विद इट। मैंने इसके प्री स्केलर यूज किया था 1, सही, ये 1 देख रहे हैं आप, ठीक है। 1 मैंने यूज किया था प्री स्केलर, और ये 1 में जो है यूज करने की वजह से ये 249 आ गया, जो 255 से बिलो या उसके रेंज में, देन आई एम फाइन विद इट, ठीक है। आप 249 डेसिमल उठा के ना, डेसिमल 249 उठा के इसके अंदर डाल देंगे और इसकी डिजाइनिंग हो गई, खत्म, गेम ओवर, ठीक है। ठीक, ये तो प्री स्केलर की कैलकुलेशन हो गई, ये आपने आप सबसे पहले ही करनी होती है। सर ये PR2 क्या चीज है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्री स्केलर रजिस्टर, ठीक है सर थोड़ा सा रिकैप दे दें। स्केलर रजिस्टर, ठीक है। अब मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपके पास CCP को प्रोग्राम करने के लिए एज अ PWM एक PR2 रजिस्टर होता है, विच इज प्री स्केलर रजिस्टर, ठीक है। प्री स्केलर रजिस्टर यूज होता है ताकि आप उसकी प्री स्केलर वैल्यू जो है CCP की वो लोड कर सके इनसाइड योर CCP लोअर लो रजिस्टर पे, ठीक है, लोअर वैल्यू रजिस्टर, जो कि आपके 8 बिट का रजिस्टर होता है। तो मतलब 8 बिट से ऊपर नहीं जा सकता, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इज 255, ठीक है, डेसिमल, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि आपके पास बेसिकली PR2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर व्हिच इज लेट्स सपोज 10 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय योर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी व्हिच इज लेट्स सपोज 10 किलोहर्ट्ज का एक PWM मैं आउटपुट पे चाह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के लिए, 4 टाइम्स 4 multiplied by n is the prescaler value having magnitudes 1, 2, 4, 8, 16. You have to choose such that
कि आपके जो वैल्यू हो वो 255 के रेंज से अबव ना जाए, कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, ठीक है, इसके रेंज के अंदर रहे। लेट्स सपोज आपने सही है, आपने 4 क्यों यूज किया है डिनोमिनेटर में? ये वही कहानी है आपके पास, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है ना, ये 10 मेगाहर्ट्ज मैंने लिया था, उसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी आ जाए, ठीक है, वो कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी यहाँ डिवाइड किया, ठीक है, ये हो गई। ये आपकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, ये प्रीस्केलर वैल्यू, प्रीस्केलर वैल्यू इसलिए रखते हैं ताकि आपकी जो वैल्यू रेंज है वो 255 से बाहर ना जाए। अगर आपका डेसिमल वैल्यू PR2 की 255 से बाहर जा रही है, so you have to set n from 1 to 2, फिर भी बाहर है 2 to 4, फिर भी बाहर है 4 to 8, फिर सेट हो जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं जाएगी, क्योंकि यू रैशनलाइज विद द हायर इंटीजर, तो उससे होगा ये कि आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, तो एक कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसकी रेंज में वो जो बेस्ट सूटेबल वैल्यू होगी वो उठा के आप सीसीपी विन की वो रजिस्टर। सर लेकिन ये PR2 अभी आपने कहा लो रजिस्टर का है, तो हाई हम यूज नहीं करेंगे? नहीं, हायर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, यू ऑलवेज डील विद द लो रजिस्टर, दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें देखें, जब आप पीडब्ल्यूएम के साथ काम करते हैं, वैसे तो पूरा 16 बिट का होता है ना। हाँ, अब इसमें यहाँ पर जब आप पीडब्ल्यूएम को कॉन्फ़िगर करते हैं ना एज अ सीसीपी एज अ पीडब्ल्यूएम, इसमें दो कहानियां होती हैं। पहली कहानी ये है कि सीसीपी एज अ लोअर रजिस्टर यूज होता है, नंबर 1। नंबर 2 आपका टाइमर 2 यूज होता है, टाइमर 2 यूज होता है, नॉट 3 नॉट 1। 3 1 जो था वो कंपेयर और कैप्चर के लिए यूज होता था। अब यहाँ पर आप टाइमर 2 यूज करेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है, तो ये दो चीज हो गई, ठीक है, और बस यही है जो मेजर चीज है। मोड सिलेक्शन आप करते हैं, नंबर 3 ये सीसीपी का इनका मोड सेट करते हैं, ठीक है, कि आप ये पीएल मोड में कर रहे हैं तो वो हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन कर ली, ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन है? अच्छा, ये पीडब्ल्यू मैंने बता दिया था, पीडब्ल्यूएम साइकिल्स वही होते हैं, ड्यूटी साइकिल जितना ऑन टाइम होता है सिर्फ हम CCPL लो यूज करते हैं। क्या PWM जब यूज करेंगे सिर्फ तब हम जो है वो हाई बिट को इग्नोर करेंगे, CCP को सिर्फ लो हाँ, यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इग्नोर नहीं करेंगे हम, इसको यूज नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं कर रहे हम इसको, अभी इस केस में यूज नहीं कर रहे, दूसरे वाले केस में यूज करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल, तो अभी हम इस PWM में हाई रजिस्टर यूज होता है, हाई रजिस्टर क्या यूज होता है PWM में। इसमें देखें पीडब्ल्यूएम का लो रजिस्टर है, हाई रजिस्टर नहीं है, ठीक है, तो हाई रजिस्टर अभी यूज नहीं करते, इसमें सिर्फ लो रजिस्टर की वैल्यू यूज करते हैं। सर तो रीजन क्या है क्यों यूज नहीं करते? देखें, आपने जो प्री स्केलर वैल्यू बनाया है ना, ये 8 बिट में आ जाता है, ठीक है, आपको एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, आपको एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत होती तो आप 8 बिट से ऊपर जाते, 16 बिट की तरफ जाते। काउंटिंग में, क्योंकि हम लोग पिछले में कैप्चर में काउंटिंग कर रहे थे और कंपेयर में भी काउंटिंग कर रहे थे, कंपेयर में तो काउंटिंग आपकी बड़ी हो सकती है, काउंटिंग कैन बी गो अबव 255 की, 255 इज वेरी लो काउंट, ये थाउजेंड्स में जाती है काउंटिंग, तो उसमें जरूरत पड़ती है आपको हायर रजिस्टर में जाने की। ये तो आपका जो लोअर फ्रीक्वेंसी तो आपके स्केल डाउन होके हो सकता है, इतना कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, तो आप 8 बिट से काम चला सकते हैं, तो व्हाई डोंट यू गो अबव दैट, ठीक है। तो आपको एक अननेसेसरीली और रजिस्टर को और ज्यादा बल्कि बनाने की जरूरत नहीं है इस सिनेरियो में, तो यू डोंट गो विद दैट, ठीक है। आपको जो चीज जिस चीज की जरूरत होती है आप सिर्फ उस चीज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, राइट, इसलिए इसमें इतनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, राइट, समझ में आया? ओके, चाहिए तो अब आप क्वेश्चन है, अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन सब सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए 10 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यूज किया है, 1 प्रीस्केलर यूज किया है और 10 किलोहर्ट्ज का सिग्नल चाहिए था, तो मेरे पास 249 आ गया, ये तो मैंने अभी करके दिखा दिया था आपको, ठीक है। लेट्स सपोज 225 किलोहर्ट्ज चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से 10 मेगाहर्ट्ज इसके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो गई, डिवाइड बाय 25 किलोहर्ट्ज डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय n, इसने कहा है कि 1 यूज करो, ठीक है। वैसे आपने निकालना होता है n की वैल्यू, ठीक है, तो लेकिन आपने यहाँ पर कह दिया इसने, तो चलो आपकी जिंदगी आसान हो गई। तो ये और ये इसके साथ आ गया -1, ठीक है, -1 निकल जाएगी, ये हो गया 99, सही है। तो ये इस बिलो 255, ठीक है, 255 से बिलो है, 255 से, इसका मतलब यू कैन यूज इट फॉर योर प्री स्केलर वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अब आगे चलते हैं, 99 जो आया ये 99 क्या शो कर रहा है? 99 वो वैल्यू है जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देगा, यानी कि ये 225 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देगा
व्हेन यू आर यूजिंग 10 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक एक्सटर्नल, अगर आप 10 मेगाहर्ट्ज का एक्सटर्नल क्रिस्टल क्लॉक यूज कर रहे हैं तो वो 25 किलोहर्ट्ज का सीपी से फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देगा, ठीक है, स्क्वायर वेव की, लॉजिकल डिजिटल वेव, अगर आप 99 यूज करोगे, ठीक है। तो प्री स्केलर का मतलब ये है माइनस पास बहुत हाई फ्रीक्वेंसी थी, 10 मेगाहर्ट्ज इज वेरी हाई, आपको चाहिए 25 किलोहर्ट्ज इज वेरी लो एज कंपेयर टू हाई फ्रीक्वेंसी, राइट, 10 मेगाहर्ट्ज। तो लो करने के लिए आप इस रैशनलाइज करोगे, आप थोड़ा सा इसको स्केल डाउन करोगे, आप इसको थोड़ा डिवाइड करोगे किसी फैक्टर से, सो दिस इज द डिविजिबल फैक्टर, ठीक है, सुटेबल डिविजिबल फैक्टर। सर अब जैसे मुझे अभी बनानी है 500 हर्ट्ज की, इसकी मैंने कैलकुलेशन की 500 हर्ट्ज की। हाँ ठीक है सर मैंने इसकी प्री स्केलर 16 रखा, लेकिन इसकी वैल्यू आ रही है 312। हाँ, तो और सर ये तो आ ही नहीं रहा। 32 रखें। सर तो आपने कहा ना 16 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो नहीं कर सकते ना, आप क्रिस्टल को रिड्यूस करेंगे फिर, ठीक है। क्रिस्टल कितना रखा है आपने? क्रिस्टल हमने वो 10 मेगाहर्ट्ज रखा। हाँ, तो इसको रखने 4 मेगाहर्ट्ज रखें, 4 मेगा वाला भी तो क्रिस्टल है, ठीक है। सही। क्रिस्टल को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे ताकि आप उसके रेंज में आ जाए। फिर जो है वो 32 और 64 भी तो होते हैं। क्या नहीं, इसमें नहीं है, देखें अब आप टाइमर पढ़ेंगे ना, टाइमर में हम आपको पहले दिखा देता हूँ, आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये 3 है, 1, 4 और 16 प्री स्केलर के, बस 8 भी नहीं है, ठीक है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, और बस आपके पास 1, 4, 16 3 ऑप्शन है एन के, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, 4, 16। जब आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास n इन तीनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, 1, 4, 16, दैट्स इट। इतनी ज्यादा जब फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी वैल्यू निकालनी होगी तब, क्या? जब इसकी n की वैल्यू निकालनी होगी, हाँ बिल्कुल, आपने जब प्री स्केल की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो आप n इन तीनों में से कोई एक रखोगे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट लिखवा दिए थे ना, ये आपको मैंने थ्योरी बताने के लिए था, लेकिन जब आप टाइमर 2 को देखते हो ना, टाइमर 2 को देखते हो तो आपको सब पता चल जाता है कि इसमें तो n की वैल्यू बहुत कम है, 1, 4, 16 तीन ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो आप इसको इतना सारा यूज नहीं करोगे, आप 2 को यूज नहीं कर पाओगे, 8 को यूज नहीं कर पाओगे, सिर्फ 1, 4 और 16 इन तीन वैल्यूज के अंदर खेलोगे बस, ठीक है। इस तीन सर में अगर हमारा 1 में काम हो रहा है तो 4 तो यूज कर जाएंगे, सकते हैं या नहीं? बस 1 में काम हो रहा है, आपको जरूरत नहीं है और ज्यादा आगे जाने की, ठीक है। अच्छा सर ये आपने -1 क्यों किया फॉर्मूला में से? -1 एक साइकिल आपका रिड्यूस किया है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है आपका फंक्शन, ठीक है। आपकी जो क्लॉक होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो उसकी काउंटिंग जो प्री स्केलर की होगी, इट शुड बी द टोटल अमाउंट -1, क्योंकि आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है ना। जी सर। ठीक है, तो अब ये वाला एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये 1.22 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्रिस्टल क्लॉक में यूज कर रहा हूँ 20 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो जब इसने यूज किया तो ये आ गया 4097, ठीक है। अब ये है विच इज ग्रेटर देन 55, ठीक है। सो ये हो गया विच इज नॉट अलाउड फॉर PR2, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउड इससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, प्री स्केलर की वैल्यू पहले 1 यूज की थी इस केस में, इसने अब 16 यूज की, तो वो 255 आ गया, आपका काम हो गया, ठीक है। सो यू आर डन विद दैट, राइट। सिमिलरली जब 4.8 किलोहर्ट्ज की बात की जाए, तो 4.8 किलोहर्ट्ज जब प्री स्केलर 1 यूज किया था तो 1023 आया था, विच इज अगेन ग्रेटर देन 255, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्री स्केलर 4 यूज किया और अपना काम 255 के रेंज में ले आया, ठीक है। तो इसका काम हो गया, राइट। इसने क्या किया अगले वाले केस में कि 78 किलोहर्ट्ज था, तो 78 किलोहर्ट्ज यहाँ रखा, प्री स्केलर 1 यूज किया तो 63 आ गया, सो यू आर गुड, आपको जरूरत नहीं है इससे आगे जाने की, ठीक है। तो ये तो बेसिकली प्री स्केलर डिजाइनिंग की कहानी होगी, ठीक है। आई होप इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। सो फार सो गुड, समझ में आ रहे। अब इसको देखते हैं, एक तो हमने फ्रीक्वेंसी जनरेशन, ये तो फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए था ना, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है कोई? अब हम ड्यूटी साइकिल के लिए देखते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूएम में दो चीजें होती है ना, मैंने यहाँ बताया था, एक फ्रीक्वेंसी होती है और दूसरी ड्यूटी साइकिल होती है, ठीक है, ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल इज बेसिकली ड्यूटी साइकिल, इसको निकालने का तरीका ये है कि जो आपके PR2 की वैल्यू आई है ना, PR2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ ड्यूटी साइकिल यू वांट। फॉर एग्जांपल आप 70% ड्यूटी साइकिल चाहते हैं, तो इसको 70% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यूं। ये PR2 की जो वैल्यू आई है उसको 70% से जब मल्टीप्लाई कर देंगे
so we will get some value, ठीक है, which is 0.7 PR2, ठीक है। ये 0.7 PR2 जो होगा वो वैल्यू आपकी जो है बेसिकली लोड कर देनी है आपने कहाँ पर, ये आ जाएगी वैल्यू एग्जांपल में देखें न्यूमेरिकल में PR2, ये वाला लो रजिस्टर पे, ठीक है, लो रजिस्टर पे, ठीक है। तो आपके पास जो ड्यूटी साइकिल से वैल्यू निकल रही है, सही है, फ्रीक्वेंसी के लिए वो आपने PR2 पे लोड कर दी, सही है, और जो आपने ड्यूटी साइकिल से 75% करके निकाला है वो लोड कर दिया आपने CCP-R1 लो रजिस्टर, ठीक है। ये क्या है सर CCP-R1? CCP-R1 लो रजिस्टर, मैंने बताया ना 8 बिट का रजिस्टर होता है, 8 बिट लो रजिस्टर, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक PR2 है जो कि 8 बिट का है, 8 बिट रजिस्टर, ठीक है, इसके मैक्सिमम वैल्यू 255 है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 255 की होगी, ठीक है। इसमें हम CCP1 हाई यूज नहीं कर रहे, ठीक है, यूज नहीं करते क्योंकि हमें जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, जरूरत पड़ती तो हम यूज कर रहे हैं। ये दोनों आइडियाज हो गए, दोनों चीज समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल की। कोई चीज रिपीट करना है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर एक इसने केस भी दिया हुआ है, ठीक है। इट इज मस्ट बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल रजिस्टर जो CCP-R1 लो है, इट ऑलवेज इन परसेंटेज ऑफ PR2 रजिस्टर, ठीक है, इसने बता दिया। तो ये जो वैल्यू होती है ना CCP-R1 लो रजिस्टर की, वो होती है परसेंटेज ऑफ R2 रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल आपने ये किया कि PR2 की वैल्यू 50 थी, इसने लिखा है PR2 की वैल्यू लेट सपोज 50 आई है, ठीक है, और आप चाहते हैं क्या कि 20% निकालें, तो 50 को 20% कर देंगे ना यूं करके, तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल होगा, ये आपके पास आएगा 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। ये जो 10 वैल्यू है ना, ये 10 आप लोड कर देंगे इनसाइड योर CCP-R1 लो रजिस्टर, बिल्कुल, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल लोड हो जाएगा इधर, PR2 की वैल्यू लोड होगी इधर, ठीक है। ये दोनों चीज आपको लोड करने के बाद आपने एक चीज नोट करनी है कि डेसिमल पॉइंट कितना चाहिए, ठीक है। डेसिमल पॉइंट मतलब ये है कि पॉइंट के बाद, लेट्स सपोज डेसिमल पॉइंट होता है ना, पॉइंट के बाद आपने 0.25 लेना है या 0.5 लेना है या 0.75 लेना है, ठीक है। इससे आप सेट करते हैं DC1B2 और DCP1B1, ठीक है। तो ये बेसिकली आप सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो केस है ना, इसमें 10.0 आया था, यहाँ 10.0 था। 10.0 का मतलब यू विल गो विद 0 0 क्योंकि इसमें 0 डेसिमल है, ठीक है। तो ये 0 0 हो जाएगा आपका DCP, ये दो जो सेक्शंस हैं। ये DCP कौन से कंट्रोलर में होते हैं? ये आप स्केलर के या CCPL के? हाँ ये इधर होते हैं, ये दिखाएं, ये मैंने कहा ना CCP1 कंट्रोल रजिस्टर जब हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था कि कंपेयर मोड होता है, कैप्चर मोड होता है, ठीक है, कंपेयर कैप्चर मोड देख लिया था। फिर हमने एक जल्दी से हमने इसको इग्नोर करते हुए आगे निकल गए थे कि हमारे पास ये दो बिट्स भी होती हैं जो कि काम आती हैं कब, ड्यूटी साइकिल बिट्स हैं, जब ड्यूटी साइकिल हब हो रहा हो। तो ये DC1B1 और DC1B0, ठीक है, ये दो बिट्स जो है ना, ये बेसिकली उस वक्त काम आएंगी जब आप CCP को एज अ PWM मोड पे चला रहे होगे, ठीक है, जब CCP1 एज अ PWM मोड पे होगा, जो कि अब हम पढ़ने लगे। तो CCP1 जब PWM मोड में है तो आपके ये दोनों क्या है, ये दोनों यूज हो रहे हैं, ये दोनों बिट्स यूज होंगे। लेकिन इसको यूज किस तरह करेंगे, इसको यूज इस तरह करेंगे कि अगर आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए 0.25 का तो आप 0.1 रखेंगे, अगर डेसिमल पॉइंट चाहिए 0.5 का तो आप 1.0 करेंगे, अगर डेसिमल पॉइंट चाहिए 0.75 का तो आप 1.1 करेंगे, ठीक है। सर अगर डेसिमल पॉइंट हमारा 0.4 हुआ फिर मतलब 0.4 हुआ तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 1-0 ही रहेगा फिर तो, क्यों रहेगा? अप्रॉक्स वही है, 1-0 ही रहेगा, एग्जैक्टली यहाँ 1-0 रहेगा क्योंकि आपके पास ये 0.4 एक यूनिट को डिफाइन कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये 0.5 एक 0.5 0.4 इधर रिमेन द सेम, 0.25 दो सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर का पता है ना आपको, पॉइंट के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ पर अगर 255 कर दूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये लोअर सीलिंग कहलाती है 255, और 0.75 जो है ना अपर सीलिंग कहलाती है।
ये पता है, मैथमेटिक्स में पढ़ी है सारी चीजें। नो सर, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आप तो। खैर शॉर्ट फॉर्म ये है, अगर फर्स्ट ईयर आप की केमिस्ट्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ ले तो उसमें ये सब मौजूद था। अगर पढ़ लेते ना नहीं भाई, वो छोड़ के आगे बढ़ गया था मैं। चॉइस में छोड़ के निकल गए थे ना तुम लोग। यस सर, बिल्कुल। एनीवेज कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, होता ही है कि जब आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक फिगर आती है ना, पॉइंट के बाद ये वाला, ये सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर है, जब भी 0.4 0.3 की बात की जाएगी तो यू विल गो विद 1 0। ठीक है, अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जाएगी तो आप विल गो विद 0 1। अगर आपके हायर अपर सीलिंग की बात की जाएगी, मतलब 0.7 एंड अबव 0.75 एंड अबव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1 1 की बात की जाएगी। इसी एग्जांपल यहाँ दिया हुआ भी है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे 50% जब निकालता हूँ, 25% निकालता हूँ 50 का, तो 12.5 बनता है। तो 12.5 जो होगा वो किस में जाएगा, इसमें 0.5 में जाएगा ना, 0.5 डेसिमल पॉइंट में जाएगा। तो ये 1 0 आपने लेना है। ठीक है, तो डी आपने 1 0 ले लिया इसमें, ये वाले पीछे। और अगर 6.5 होगा तो 0.65 होगा तो आप फिर भी आप ये लेंगे, क्योंकि 6.5 होगा तो 1 1 में जाएगा ना। कौन से लें, ये दोनों लेकर ट्राई कर लेना जरा, ये भी लेके देख लेना। 1 1 पे जाएगा ना। 1 1 बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। हाँ, थोड़ा एवरेज एवरेज है ना। सर 1 0 नहीं लेंगे क्या? 0.65 क्यों ले रहे हो, 0.6 ले लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन करने का अगर तुम जा रहे हो तो 1 1 लेना है। सर 0.7 पे 1 1 ही आएगा ना। 0.7 पे आप कर रहे हैं ये वाले कर लेंगे, 1 0 आएगा। क्या ख्याल है? चलो वो 1.7 पे तो करीब है वो। चाह रहे हैं असल में। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल देखें क्या? ये देखो, ये दिया हुआ है 0.75। ठीक है, 0.75 प्रोपोर्शन में अगर तुम्हारे पास 75% का, तो ये देखो 1.86.75, तब इसने 1 1 ले लिया है। ठीक है, 0.75 पे इसने 1 1 ले लिया है। सही है, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरा अगर इसने देखें 0.25 लिया है, क्योंकि आपका ये बन रहा था 11.6.25, तो इसने ले लिया 0 1। ठीक है, इस तरह से 0 1 यहाँ पर इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल इतना ज्यादा ही कोई मुश्किल नहीं होगा। आई गेस इसी के अराउंड ही कोई चीज होगी, वो आप लोग अपनी इंटेलिजेंस यूज करके कर लेंगे, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं होगी आई गेस। ठीक है सर, आप मार्क्स देंगे। हाँ, वो मैं इतना वो नहीं करता, कोड सही होना चाहिए, बस चलता फिरता कोड हो, बस सही है। इतना माइनर तो अपग्रेड हो सकती है। देखें, वक्त के साथ आप सीखते हैं, अभी आप सीखने की एज है ना, अभी आप सीखेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे वहां सीखेंगे, फिर इंडस्ट्री जाएंगे वहां सीखेंगे, यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम। काश ये बात सारे टीचर समझ लें। हर कोई फिर कुछ टाइम बाद सर आपके जैसे बन जाएंगे। बाद में जब उनको पता चल जाएगा यार इन लोगों को पढ़ाने का कोई फायदा तो है नहीं, ना पढ़ते ना कुछ। आप तो अच्छे खासे। खैर एनीवेज, चलो अच्छा, हमने सब गलत सुना था आपके बारे में यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट हूं ना, पीएचडी का स्टूडेंट हूं, मुझे अंदाजा है स्टूडेंट के फीलिंग्स का, क्या करें। शुक्र सर, आपको भी थोड़ा एहसास हुआ। खैर पेपर भी इस हिसाब से बनाइएगा। पेपर उस हिसाब से नहीं, सर आप तो काट देते हैं सीधा सीधा। पढ़ो जो बात है सही है, पढ़ाई करो। एनीवेज, टाइमर 2 को देख लेते हैं। ठीक है, टाइमर 2 में अल्लाह बहुत भला करे आपका, हो ही रहा है नाम आ गया मेरा। ये चीज तो आपके काम की है नहीं। ठीक है, अभी एट द मोमेंट। ठीक है, पोस्ट प्री स्केलर के ऊपर ना जाए तो बेहतर है। पोस्ट प्री स्केलर द सेम थिंग जो प्री स्केलर में होता था ना, आप उसको डिवाइड करते थे, इनपुट वेव को लेट सपोज 10 मेगाहर्ट्ज है, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, अब बन गया 2.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, पोस्ट प्री स्केलर भी यही चीज है कि आप फर्दर जो आउटपुट लेट सपोज 4 मेगाहर्ट्ज आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट की है, उसको 4 से और डिवाइड कर दें। ठीक है, आउटपुट को, ताकि आपका और ज्यादा स्लो हो जाए फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है पीडब्ल्यूएम। ठीक है, वो एडवांस स्किल्स है आपके, एडवांस स्किल्स। ठीक है, बेसिक नॉलेज में ये है कि आप प्री स्केलर यहाँ से चूज करते हैं। ठीक है, 1 4 16, उसके बाद टाइमर इनेबल यहाँ से करते हैं, एंड यू विल चूज 0 0 0 0 4 बिट के 0 एज अ 1 1 प्री स्केलर। ठीक है, और ये आपका यूज नहीं होता। ठीक है, तो मोस्टली अगर आपका प्री स्केलर 0 है तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। कौन कौन से? पी के पी एस 0 से लेकर 1, तो ये दोनों टर्म 0 हो गए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। गोल्ड मार्केट यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा, गोल्ड हो गया, 0 0 हो गए। ठीक है, फिर आपका क्या है, टाइमर ऑन, इनिशियली स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, ये वाले टर्म्स है, और ये आपने 0 0 कर दिए चारों, 0 0 0 0। ठीक हो गया सर? ये क्या है पोस्ट स्किल सर, दोबारा बता देंगे? कौन सा? 0 0 उनकी चीज नहीं है, रहने दो। हाँ, सेम चीज। ठीक है, प्री स्केलर क्या होता था बताओ आप मुझे जरा।
सर लेकिन अगर हम पोस्ट स्केल यूज करें तो आपने जो पहले स्टार्ट्स में बताया था कि 1 2 4 8 16 32, तो हाँ ये लेवल भी हम ला सकते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इनपुट पे लिमिटेशन कम है, ठीक है, 1 4 16 ऑप्शंस कम है, ठीक है, लेकिन आउटपुट 1/2 यूज कर लें आप डायरेक्टली। कौन सा? 1/2 हाँ 1/2 कर लेंगे प्री तो पोस्ट हाफ स्केल 7, हाफ हो 4 जाएगा। 2 जा 8 मिल जाएगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही मिल 8 जाएगा। 2 जा 16। हाँ मुल्ला का कोर्स तेरा पास हो गया, मैं बोला तेरा बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हो तुम, ठीक। मुल्ला एक्स्ट्रा जीनियस। 4 3 जा 12। जिनोस। प्रोफेसर। इनको मेरे ख्याल से ना एग्जाम पेपर ओके गुड है, अप्रिशिएट के तुम लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, सीखते हो, अच्छी बात है, गुड, कीप इट अप। ठीक है, एक्साइटेड, ये बस सर, नंबर भी ऐसे दे दिएगा। गलला अच्छे दीजिएगा सर। और उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। नहीं वो वाला तो तो मेरी रोजे का उसके लिए- मुकम्मल ख्याल रखिए, अपना और रोजा उसके खराब लिए मत फिर तुम्हें मुल्ला बनना पड़ेगा। जय फिर एनी। नहीं वो काम बहुत मुश्किल है। सर आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं पीएचडी में? पढ़ाकू पीएचडी में तो आए पढ़ाकू। नहीं सर मुल्ला टाइप के हैं, हमारे टाइप के हैं? नहीं भाई, बहुत मुश्किल है। बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। खैर जो भी, अब सर ये आप किस चीज से पीएचडी कर रहे हैं? मैं नस्ट से कर रहा हूँ, कंट्रोल थ्योरी पे, फीडबैक कंट्रोल। नेक्स्ट सेमेस्टर में लीनियर कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे ना, तो मैं पढ़ाऊंगा तुमको। सर ऐसा ना बता करें। दीजिए। सर ऐसा नहीं करे सर। सर आपने PhD बहुत मुश्किल पेपर बनाते हैं सर आप। हाँ एनीवेज, सर कोई एतराज नहीं हो इस बात पे? अभी अपने पास तो सर फाइनल का पेपर नस भी से ऐसे लेकर राइटिंग आते पे हैं। होगा ना? देख लो, पढ़ लो पहले, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का पेपर होगा। इंटर फ्लैग आपको पता है, टाइमर 2 का इंटर फ्लैग होता है, इसको कहते हैं हम TMR इंटर फ्लैग, ये TMR2 IF, ठीक है, टाइमर 2 इंटर फ्लैग, सही है। ये क्या होगा, टाइमर 2 वैल्यू इज नॉट इक्वल टू PR2 रजिस्टर, तो ये 0 रहे, ठीक है। तो PR2 रजिस्टर हमने बनाया है इसलिए था ताकि फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सके, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सके। तो PR2 अगर नहीं फ्रीक्वेंसी अचीव होती तो वो 0 रहे, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी अचीव हो जाती है तो टाइमर 1 हाई, टाइमर 2 जो है वो हाई फ्लैग शो करता है, ठीक है। ये आपके टाइमर इंटरप्ट फ्लैग क्या थ्योरी हो गई। और अब कोड देख लेते हैं, कोड तो बड़ा इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यही कोड एज इट इज हम कल लैब में यूज करेंगे, लैब नंबर 11 में भी 12 में भी, दोनों में, और इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अच्छा ये कि आप इसको अभी इम्प्लीमेंट कर लें लैब 11 12 को, कल दिखा दें जैसे इजी हो। नो सर प्रोजेक्ट बनाना है अभी। प्रोजेक्ट बनाए, सही है। सर अभी टाइम नहीं है सर। सर आपका MBS वाला प्रोजेक्ट मैंने अभी काफी हद तक रेडी कर लिया है 10 बजे आ जाएंगे, 10 से 12 कर लेंगे इसको, ठीक है इंशाल्लाह, मसला नहीं। सर। इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो मजा आएगा। सर MBS का प्रोजेक्ट रेडी कर लिया नाइस मुल्ला भेज दो। एक LCD चल रही है, एक LCD नहीं चल रही है यार। एक एलसीडी जोर से जमीन में मारो, ठक ठक करो तो शायद चला। सारी सर उस पर लिखा हुआ नहीं आ रहा, वो एक्टिवेट हो गई है, उस पर इनपुट भी जा रहे हैं, हाँ यही लेकिन तो वो लिखा हुआ नहीं आ रहा। टाइम सबमिट कैसे कराना है ये बता दें सर। सर प्रोटीज से बनानी है क्या? सर शेयर करो एक बार देख लें। अच्छा खैर, ये कोड देखो, कोड देख के कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 2.5 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट करें विद 75% ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो क्या करोगे आप जल्दी से, 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, PR2 लाजमी है 10 मेगाहर्ट्ज। हाँ वो 10 मेगाहर्ट्ज है, पिछले वाले एग्जांपल से लेके चल रहे हैं ना, तो उसमें 10 मेगाहर्ट्ज यूज तो करें। वो तो टाइम निकल जाएगा 10 वैसे ही। मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2.5 किलोहर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मैंने किया -1, कितना बना? 249। हाँ 249 सही है। करके देखो ना, नहीं भाई 999 बन रहा है। 999 बन रहा है भाई मेरे पास। 999 बन क्या रहा हो है, गया? 999 which ये is 249 255, जो कि इसके अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। किसी तो ने मेरी आईडी पुकारी। अब मैं क्या करूंगा, नहीं चेंज कर हमारा देंगे, एक 1 लाइन को 4 गायब कर है। देंगे। 999 सर नीचे वाले 1 को 4 कर बढ़ाना देंगे। पड़ेगा। हाँ बेहतरीन, समझदार हो गए तुम भी। बताओ 249 249 2 जी सर मैं प्लीज कह रहा हूं 49 आ जाएगा, जो कि 49 PR2 में मैं लोड कर दूंगा, ठीक है। अब कह रहा है ये 75% ड्यूटी साइकिल, तो इसको मैं 75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जस्ट 100। एन की वैल्यू चेंज करके देखेंगे सर। 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाँ कितना बना?
187.5 नहीं 186.5 नहीं नहीं तो सॉरी वो सॉरी जो सॉरी मैं -1 करना भूल गया। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75% से हाँ बिल्कुल, कितना बना 186.75 186.75 जो बना उसको आप लो में उठा के डाल दोगे, सही है, ठीक है। तो वो 186 पॉइंट जो भी है मैंने उसको जीरो कंसीडर किया है, ठीक है, मैं 0 कंसीडर किया इस बुक ने, ठीक है। तो आपका वो चीज पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट खत्म हो करना तो जाएगा। 1 1 चाहिए था। अ, 0.75 हमने 1 1 देखा था। तो क्या आ रहा है आंसर 186.75 186.75। तो आप 1 1 कर लें, ठीक है, 1 1 कर लें, सही है, मैं 0 कर लिया, आप 1 1 कर लें, ठीक है। ये 1 1 किया आपके पास, तो ये दोनों 1 1 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ये आ गया सीसीपी का रजिस्टर ना, इसको गौर से देखें, ये सीसीपी के कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक है, जो कि हम अभी सदाबहार पढ़ते हुए आ रहे हैं इस पूरे बुक में ना, चैप्टर में। तो अब आपके पास ये कंट्रोल रजिस्टर क्या कह रहा है कि अगर आपने पीडब्ल्यूएम पे चलाना है तो ये दोनों 1 होंगे, ये 1 होगा और ये 1 होगा, ठीक है, ये दोनों 0 होंगे, ठीक है, और ये दोनों क्या होना चाहिए हाय हाई, ठीक है, और ये दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू बन रही हाय है सर। टोटल 0011 0011 सर कितना थोड़ा सा नीचे करें, 3 हो सर गया थोड़ा ये सा तो नीचे करें। नहीं पीडब्ल्यूएम मोड PWM अच्छा सही है यस 1 सर 1 बस ठीक है, ज्यादा नीचे नहीं। ठीक है 1100, ये क्या बना 1100 हेक्साडेसिमल में सर अभी 8 बना 4 लेते 12 हैं 12 00 12 मतलब ABC 3C बनेगा 3C बना 00111100 3C बना सर 3C बन गया। यस। You are late Jeffrani पहुंच गए आप लोग सर 3C बन रहा है। अच्छा भाई तुम्हारे लिए ट्रॉफी मंगवा रहा हूँ, सबर कर जाओ। पटेल बन गया लेके सर चला 3C। गया उठा के। सही है मुल्ला पहले लेके भाग गया। ये मूव कर दिया इधर, ठीक है, और ये मूव कर दिया इधर, ठीक है, 2 चीजें हो गई, और ये तीनों चीजें आपने सेट कर ली, ठीक है। सबसे पहला काम था ये 3 चीजें सेट करना, ये तीनों चीजें सेट कर ली। बाकी कोई काम और कलर यूज करें सर। क्या कलर यूज करूं, चलो कोई और कलर यूज करते हैं, पिंक कलर यूज करते सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। पिंक कलर सर ये आप इंडिया का सर ये आप इंडिया नहीं बनाए यहाँ पे हैं। अच्छा फिर क्या कर रहा हूँ मुल्ला मैं? को कुछ और याद आ जाता है। सर ब्लू ये ब्लू कर सर रहा हूँ। ब्लू भी। ये करने से क्या होगा पर्पल कलर में? मैं PWM पिन एंड अरे आउटपुट सर गुदगुदी लिखा हुआ तो होगी है साइड में। हाँ, तो यानी कि ये आउटपुट ट्रेस सी हो जाएगा सर CC PWM के। पर आउटपुट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या करना है, मूव टाइमर कर 2 ऑन 01 करना है। टाइमर 2 हाई टाइमर 2 को बताना है कि प्लीज कलर यूज नहीं करो। एग्जैक्टली। तो यहाँ देख लेते हैं हम टाइमर 2 को जल्दी से। प्लीज कलर यूज करो। टाइमर 2 में क्या कह रहा है ये कि 01 यूज किया है इसने। सर ये क्या है पोस्ट स्केलर? हाँ, तो इसने प्री अरे यार पुराना वाला प्री स्केलर है ये हाँ, यानी कि चूंकि इसने प्री स्केलर 4 यूज किया था ना हमने, ठीक है, तो इसने ये 01 यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो मैं 01 यूज करूँगा, ठीक है। तो 01 हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। कैसे आया टाइमर की वैल्यू समझ में आ गई? सर ये इतना बड़ा रजिस्टर है आपने 0